गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल। सेंटेंस में क्या काम होता है इसका देखते हैं। पहले यहाँ पे लिख रखा है, जब हमें किसी कार्य की संपन्नता का समय मतलब कि टाइम ऑफ एन एक्शन तथा पूर्णता का परिमाण मतलब कि डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो टेंस का प्रयोग किया जाता है। टेंस हमारे यानी कि जिन्हें हम काल बोलते हैं, ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। और नंबर तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस, मतलब कि भविष्य काल। ये हमारे जो टेंस के ये तीन प्रकार होते हैं और हर प्रकार के चार चार प्रकार होते हैं। मतलब कि जैसे हमारे ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे तीन प्रकार हो गए, इन सभी के चार चार प्रकार होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, देखिए बताते हैं करके। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में देखते हैं। इसका पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ऐसा ही हमारे फ्यूचर के साथ होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम जानेंगे इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। एक बार फिर से देखिए गाइस, टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। जैसा कि प्रेजेंट टेंस में दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें पास्ट में दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में दे रखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत, बड़ा ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके जब आगे आप टेंस पढ़ेंगे तो पीछे वाले जब अगर आपको याद नहीं होंगे तो आगे वाले में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। फिर से सुनिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। इनकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। एक चीज जरा समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है कि जैसे एक वचन करता है यानी सिंगुलर नाउन, अगर एक वचन करता है तो एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में हम एस या ईएस को जोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं, लेकिन बहुवचन में ऐसा नहीं होता। बहुवचन में हम कोई एस या ईएस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। बहुवचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि वर्ब की पहली अवस्था यानी क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। आइए हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा, ता है, ती है, ते है। अभी हम एग्जाम्पल समझाएंगे तो इसमें आएगा। जैसे पहला एग्जांपल हम लिखते हैं, राम कानपुर जाता। देखिए पहचानने के लिए कि किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस का, किस काल का है, ये पहचानने के लिए किस टेंस का, तो हमने बताया था कि पहचानने के लिए जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको टेंस लिखा, सेंटेंस लिखा कि राम कानपुर जाता है, यहाँ पर आपका आ गया ता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, अब इसको बनाते कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो हमारा नाम है, ठीक है, राम लिख दिया।
राम। यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं लगाई जाएगी। जो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें डू या डस का प्रयोग अभी हम नहीं करेंगे, का प्रयोग सिंपल सीधे बनाएंगे। जैसे कि राम कानपुर जाता है, राम के पास, उसके बाद सीधे आएगी वर्ब। वर्ब हमारी क्या है यहाँ पे? जाना। काम क्या कर रहा है? कर्म क्या है? क्रिया क्या है यहाँ पे? जाना, जाता है। राम बोलो। हमने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, और ये हमारा एक वचन है, ये है हमारा एक वचन, यानी कि सिंगुलर नाउन। ये है हमारा सिंगुलर नाउन, और इसके साथ हमने आपको बताया था कि एस या एस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे कि जाता है, जो हमारी क्रिया, जो हमारी वर्ब है। तो राम जाना की क्या होती है? गो। अब हमने आपसे ये कहा था कि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया जाता है, तो गो का क्या हो जाएगा? गोज। गोज टू, कहां जाता है? कानपुर। राम गोज टू कानपुर। देखिए यहाँ पे ता है, ती है आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, एक वचन, राम एक वचन है, इसलिए यहाँ की क्रिया की पहली अवस्था के साथ एस या एस का प्रयोग किया गया है। आइए दूसरे एग्जांपल को भी समझते हैं। जैसे कि ये तो हो गया पहला, ये हमारा रहा दूसरा। अगर तुम मुझे बुलाते हो, यहां पे मैंने लिखा तुम मुझे बुलाते हो। फिर से जरा एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि हमने आपको बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, जिनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, यहाँ भी ते हो। ये देखो ता है, ती है, ते है, ते हो आदि शब्द आते हैं, यहाँ पे आ गया कि तुम मुझे बुलाते हो। जाहिर सी बात है कि ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पहचानने के लिए आप बस ये याद रखिए, ता है, ती है, ते है, इस टाइप के जो शब्द आते हैं ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। अब इसको हम बनाते हैं। हमारे तुम जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसकी होती है यू। सब्जेक्ट बाद, हमने सब्जेक्ट बाद आपको बताया था कि कोई हरकत पर इसमें आएगी नहीं, क्योंकि सिंपल है ये। उसके बाद सीधे हम बनाएंगे क्रिया, वर्ब की अनुभव करेंगे। तो क्रिया हमारी क्या है? बुलाना। काम क्या है? बुलाना। यू काम। अब आप यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नाउन अगर एक वचनकर्ता के साथ ऐसे एस का प्रयोग होगा, तो वचनकर्ता के साथ ऐसे एस का प्रयोग नहीं होगा। और तुम यहाँ पे हमारा प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर नाउन नहीं है, ये हमारा बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ हम ऐसे एस का प्रयोग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सीधे कर देंगे यू कॉल मी। मुझे क्या हो रहा है? मी। कि यू कॉल मी, कि तुम मुझे बुलाते हो। अभी हमने पढ़ा था पॉजिटिव के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव के बारे में, जहां पे नॉट नहीं आया था, कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, सिंपल सेंटेंस था। आपको मैंने बताया कैसे बनेगा यहाँ पे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव बनाओ, उसको बनाते समय जैसा कि हमने आपको बताया था, सिंपल में एक वचनकर्ता के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी बात, अगर एक वचनकर्ता के साथ नॉट आया है, अगर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ नॉट आया है, तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किस हेतु में यूज करेंगे? डज, यानी डज के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन आया है तो हम डू का प्रयोग करेंगे, डू के साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आइए पहले टेंस से समझते हैं। जैसे कि पहला क्या है, राम घर नहीं जाता है। राम घर नहीं जाता है, ये एग्जांपल नंबर हमारा पहला। देखिए जब हमने आपका पॉजिटिव बताया था, तो हमने राम घर जाता, तो हमने ऐसे बनाया था कि राम गोज टू, या हमने कहा था कानपुर जाता, तो कहा था राम गोज टू कानपुर। अगर इसमें हम नहीं को हटा देंगे, ये नहीं को मान लो कि हमने थोड़ी देर के लिए हटा दिया, तो ये सेंटेंस जैसे बने राम घर जाता है, तो राम एक वचन है, घर जाता है, गोज टू कानपुर हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था पॉजिटिव में जब सिंपल सेंटेंस होगा तो उसके साथ ऐसे इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका नॉट देखिएगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर नॉट निगेटिव आ जाए या इंट्रोगेटिव आ जाए या कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो आपको उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। देखिए कैसे करते हैं। जैसे राम हमारा यहाँ पे एक वचन है। अब मैंने आपको ये कहा था कि एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग। अब यहाँ पे नहीं आ गया, हमारा राम घर जाता, तो राम एक वचन है। अब एक वचन के साथ सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब ही तो आती है, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो राम
डज के साथ नॉट, राम डज नॉट, जाने की होती हमारी गो टू हाउस, राम डज नॉट गो टू हाउस। ऐसे बनाया जाएगा हमारा कि राम डज नॉट गो टू हाउस, राम हमारा एक दिन करता था, इसीलिए हमने इसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया। अब एक देखते हैं बहुवचन के लिए। दूसरा मैंने लिख दिया तुम आम नहीं खाते हो, तुम आम नहीं खाते हो। सबसे एक चीज हमेशा याद रखना कि ता है, ती है, ते, इनका बड़ा याद रखना कि सेंटेंस में लास्ट में तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर वो चेंज हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं रहेगा। उसके हिसाब से ही आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे यहाँ भी मैंने लिखा है ते हो, यहाँ भी लिखा था ता है, क्योंकि हमारा जाहिर से पता चल रहा है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नेगेटिव है, भैया नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं। आइए दूसरा बनाते हैं, राम आम, तुम आम नहीं खाते हो। तो तुम की होती है यू, और यू हमारा कैसा होता है, यू हमारा होता है बहुवचन, और बहुवचन कर्ता के साथ हम लगाते हैं डू। तो यू डू नॉट खाते हो, खाने की होती है ईट। अब ईट के साथ ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि ये तो नेगेटिव है, और अगर और सिंपल भी होता तो भी नहीं लगता क्योंकि ये तो बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमारा एज इज नहीं लगता, वो तो हमारे वचनकर्ता के साथ लगता है। तो यू डू नॉट ईट द मैंगो, यू डू नॉट ईट द मैंगो, कि तुम आम नहीं खाते हो, तुम आम नहीं खाते हो। अभी ने निगेटिव की बात की, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में आप सबसे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आप हमेशा याद रखना कि आपको सेंटेंस के अंत में ये क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिला है तो वो सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमारे इंट्रोगेटिव जब हमने आपको सेंटेंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ाया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बोला था कि प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। तो जी हाँ, यहाँ भी वही होता है कि आपका यहाँ पे प्रश्न पूछने का ही काम किया जाता है। देखो दो तरीके से आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो तरीके से आते हैं। सबसे पहले कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्नवाचक शब्द हमारे क्या होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, एक तो ये बीच में आते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, क्या, क्यों, कब, ये सब हमारे आ जाते हैं पहले। एक तो हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो पहले आते हैं, और एक जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो हमारे बीच में आते हैं। जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं या तो पहले सेंटेंस के आते हैं या सेंटेंस के बीच में आते हैं। किस प्रकार से आते हैं, इस सेंटेंस लिख रखे हमने यहाँ पे, जैसे लिखा है तुम मुझे क्यों बुलाते हो, ये हमारा सेंटेंस के बीच में आया है, तुम मुझे क्यों बुलाते हो। दूसरा देखो, क्या वह मंदिर जाता है, यहाँ पे हमारा पहले आया, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है। जो प्रश्न पूछने के लिए शब्द यूज किए जाते हैं उनको ही हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। अब देखिए, अगर पहले आता है तो क्या करना है, अगर बाद में आता है तो क्या करना है। देखिए, तुम मुझे क्यों बुलाते हो, अगर ये प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो सबसे पहले, अगर प्रश्नवाचक शब्द किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है। अगर प्रश्नवाचक शब्द किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है। जैसे कि क्यों की क्या होती है, वाई, उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया के हिसाब से लगाएंगे, जहां पे तुम हो ये बहुवचन है, अब ये बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, डू, तो बॉय डू। उसके बाद कर्ता का प्रयोग होता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, बॉय डू यू। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट वगैरह होता है उसका प्रयोग किया जाता है, बॉय डू यू कॉल मी। मतलब कहने का है, अगर प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता तथा फिर बाकी सभी चीजों को लगाते हैं। सबसे पहले एक बात ये याद रखना कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, बाद में सब्जेक्ट, फिर बाकी सभी चीजों का यूज बाद में किया जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें तो ऐसा हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है।
इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गए। देखो जब पहले आ जाए तो क्या कहता था, अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सहायक क्रिया। अगर प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के पहले आ जाए तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वह दिया, वह हमारा होता है एक वचन। हमने आपको बताया था एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया क्या आएगी, डज। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, डज ही। उसके बाद क्रिया, गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जाता है, डज ही गो टू टेम्पल। कहने का मतलब ये है कि जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा पहले आ जाए तो सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, और बाद में फिर सभी चीजों का यानी कि जो हमारी मेन वर्ब होती है ना, क्रिया होती है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, फिर बाकी सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया, फिर कर्ता। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर बाकी सभी चीजें बाद में। एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी वो क्या है हमारा, कि प्रश्नवाचक शब्द। अगर आपने ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगाए हैं तो आपका सेंटेंस गलत कर दिया जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव में आपने ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगाया है तो ये आपका गलत कर दिया जाएगा। अभी हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक बताया आपको, ये सब आपने सीखा। अब हम आपको लिख घर के लिए कुछ काम दे रहे हैं, ये आपके 10 सेंटेंस लिखे हुए जिनमें आपको घर से सेंटेंस पूरे करने हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, क्योंकि हम आपको सेंटेंस का भी लेक्चर दे चुके हैं कि कौन से नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और कौन से पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, कैसे आपको लिखना है। आपको जैसे यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके आगे आपको लिखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर आपको नीचे से सेंटेंस बनाना है। और जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको लिखना है कि आगे लिखना है कि नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद आपको नेगेटिव बनाना है। जैसे ये हमारा ब्राह्मण बाजार था, ये हमारा पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो आपको उसके आगे वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है। इस टाइप से आपको सभी ये करने हैं। और आपको कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी आपको जो एक नंबर हमने दिया था आपके पास होगा, उस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।